दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है राइमर टाइम एंड रिएक्शन। ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। राइमर टाइम एंड रिएक्शन, जैसे आपको नाम दिख रहा है राइमर टाइम, यह केमिस्ट का नाम है। इसकी रिएक्शन हम आप पढ़ेंगे। तो रिएक्शन पढ़ने के पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस चैप्टर की रिएक्शन है, क्योंकि जब हमें पता होगा कि हम रिएक्शन सॉल्व कर रहे हैं और किस चैप्टर की रिएक्शन है, तभी हम उसके कंपाउंड को पकड़ पाएंगे। जैसे राइमर टाइम एंड रिएक्शन में आप फिनॉल यूज करते हैं। किसका, कौन सा कंपाउंड? फिनॉल। फिनॉल एक अलग सा चैप्टर है। तो फिनॉल आपके अगर माइंड में आ गया, ये फिनॉल आपका एल्डिहाइड, एल्कोहल, फिनॉल ईथर चैप्टर की रिएक्शन है। फिनॉल से आपको आगे धीरे धीरे माइंड में आइडियाज आने लगेंगे, इसके आगे ये हुआ था, इसके आगे ये हुआ था। अगर आपको चैप्टर का नाम ही नहीं याद आएगा तो रिएक्शन आप बैठे रहेंगे रिएक्शन को लेकर। इसलिए सबसे पहले आपको चैप्टर नेम पता होना चाहिए, किस चैप्टर की रिएक्शन है। ये आपकी है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर की रिएक्शन है। अगली पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए किसमें आप यूज किसको करेंगे। जैसे आपको चैप्टर नेम अगर पता है तो आपको ये पता चल जाएगी इसमें हम फिनॉल यूज करेंगे। ये इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूं कि आपको हर रिएक्शन के चैप्टर नेम पता होने चाहिए। ये हम इससे फिनॉल है तो हम फिनॉल यूज करेंगे। अगली चीज, इसमें हम मीडियम कौन सा लेंगे। इसमें आप मीडियम यूज करेंगे बेसिक। ये आपका बेसिक मीडियम होना चाहिए दोस्तों, बेसिक मीडियम। बेसिक मीडियम में कई सारे मीडियम है जो आप राइमर टाइम एंड रिएक्शन में यूज करेंगे। पहली मीडियम है NaOH, इसको आप बोलते हैं सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। दूसरी मीडियम है आप इसमें यूज करेंगे क्लोरोफॉर्म, CHCl3 क्लोरोफॉर्म। और तीसरी मीडियम आप इसमें यूज करेंगे। इस यूनिट का आप हाइड्रेशन भी करवाएंगे। हाइड्रेशन मीन जलीकरण, हाइड्रेशन करवा देंगे। हाइड्रेशन में आप जलीकरण मतलब जल का यूज करेंगे, हाइड्राइड एक्वा का यूज करेंगे। और जल को आप इस फॉर्म में भी लिखते हैं H+OH-, इस फॉर्म में भी आप वाटर को लिखते हैं। और फिर आप इन्हीं सभी यूनिट का हीट करवा देंगे और आपका प्रोडक्ट आपको मिल जाएगा। सिंपल। इसीलिए मैं आपको स्पेशल पॉइंट लिखवा रहा हूं। अगर पॉइंट आपको याद है तो आप केमिकल रिएक्शन करने में आपको ज्यादा कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। केमिकल रिएक्शन सॉल्व करने में आधी अगर आपको पॉइंट अपने आप ब्रेन में आ गई, चैप्टर नेम ब्रेन में आ गया, तो आपको केमिकल रिएक्शन में खास कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। पहली पॉइंट चैप्टर नेम आपको पता है। सेकंड पॉइंट आप ध्यान दीजिए, फिनॉल आप यूज कर रहे हैं इसमें। फिनॉल आप नॉमिनेट किए यहाँ पे। ये बेंजीन रिंग हो गया, ये बेंजीन रिंग, चाहे बॉन्डिंग में भी आप दिखा सकते हैं। और बेंजीन रिंग के ऊपर OH ग्रुप, ये दोस्तों। और साथ ही साथ इसमें मीडियम आप कौन सा यूज करेंगे। सबसे पहले NaOH, ये हमारा NaOH, ये हमने मीडियम यूज कर लिया। अब आपको पता होना चाहिए Na सोडियम के पास प्लस चार्ज होता है, OH हाइड्रोक्साइड के पास माइनस चार्ज होता है। अगर हम हाइड्रोक्साइड को अलग कर दें, ऐसे हाइड्रोक्साइड को अगर हम अलग अलग लिखें, O सिंगल बॉन्ड H, तो ऑक्सीजन के पास माइनस होता है और हाइड्रोजन के पास प्लस होता है। और जब हम दोनों को कॉम्बिनेट कर देंगे तो माइनस की बैलेंसिंग, जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसी के इलेक्ट्रॉन केवल शो होंगे। और ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये तो इलेक्ट्रॉन किसी के ले सकता है, इसके इलेक्ट्रॉन शो नहीं होंगे। बस जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है उसी के इलेक्ट्रॉन शो होंगे। ये दिख रहा है OH के ऊपर माइनस चार्ज। अब दोनों को अगर सिंगल बॉन्ड पे लिख रहे हैं तो सिर्फ ऑक्सीजन के ऊपर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लिखेंगे, हाइड्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन रिसीवर दिखेगा प्लस चार्ज। और यहाँ पे देखिए हम इसको अलग अलग लिख रहे हैं। O के पास माइनस, H के पास प्लस, तो यहां से प्लस की यूनिट और यहां से OH की यूनिट बाहर निकल जाएगी दोस्तों। और क्या बन जाएगा, H2O के फॉर्म में ये बाहर चली जाएंगे। और एज इट ऑक्सीजन माइनस में है, सोडियम प्लस में है, बस जाके ये जुड़ जाएगा, सोडियम ऑक्सीजन से जाके ऐड हो जाएगा। ये आपका बेंजीन रिंग, ये आपका ऑक्सीजन माइनस चार्ज पे था और सोडियम प्लस चार्ज पे था। ये आपका फिनॉल है दोस्तों, फिनॉल। और ये आपका है सोडियम फिनॉल ऑक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड। मैंने सभी कंप्लीट करके शॉर्ट नेम बताया, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड, ये सोडियम फिनॉक्साइड। अब इसे सोडियम फिनॉक्साइड को अगले मीडियम क्लोरोफॉर्म आप इसमें यूज कर देंगे, क्लोरोफॉर्म CHCl3 यूज कर देंगे। तो जो एक क्लोरीन यहां से निकलेगी
यहां से 3 क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकलेगी, इस कंपाउंड की ऑर्थो कंडीशन पे जाके जुड़ेगी और यहां से एक H में बाहर निकलेगा। वो H और ये Cl मिलकर HCl हाइड्रोक्लोराइड बन के बाहर निकल जाएंगे और पूरी की पूरी क्लोरोफॉर्म की यूनिट ऑर्थो कंडीशन में जाके जुड़ जाएगी। ये मैं बताना चाह रहा हूं दोस्तों। ये बेंजीन रिंग हो गई, ये आपका फिनॉल, सोडियम, ये ऑक्सीजन, ये सोडियम, और यहां पे आके क्लोरोफॉर्म की यूनिट जुड़ गई CHCl2। ये दोस्तों अगले स्टेप में हम इसी यूनिट का हाइड्रेशन करवा देंगे दोस्तों। इसी यूनिट का हाइड्रेशन में आप H+OH- का यूज करते हैं। ये हाइड्रेशन है, हमने जलीकरण करा दिया इस स्टेप में। ये दोस्तों तीसरा स्टेप हमारा हाइड्रेशन था, हमने इसी स्टेप का हाइड्रेशन करवा दिया। इस प्रोडक्ट का हमने हाइड्रेशन करवा दिया। सोडियम फिनॉक्साइड ग्रुप का हमने क्या कर दिया दोस्तों, हाइड्रेशन करवा दिया। हाइड्रेशन में देखिए क्या होगा दोस्तों, एक ये Na है, ऑक्सीजन माइनस पे, सोडियम प्लस चार्ज, Cl माइनस चार्ज में होता है, हेलोजन फैमिली है, जाहिर सी बात है। आयोडीन भी हेलोजन फैमिली है। Cl है, सारी की सारी हेलोजन फैमिली की पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए उसके ऊपर माइनस चार्ज होते हैं जो किसी को इलेक्ट्रॉन दे सके। प्लस चार्ज को लोग ढूंढते हैं क्योंकि प्लस चार्ज के पास इतनी पावर है कि वो किसी के इलेक्ट्रॉन को एडॉप्ट कर सकता है, धर सकता है अपने ऊपर, रख सकता है अपने पास। ये देखिए यहां से Na, यहां से एक Cl, 2 Cl, यहां से एक Cl, यहां से एक Na, मिलकर NaCl के फॉर्म में बाहर चले जाएंगे। NaCl सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में बाहर चले जाएंगे। अगली चीज कितनी क्या बचा, यहाँ पे CH बचा, Cl बचा, एक Cl तो बाहर चला गया, एक Cl बचा। अब ये Cl इस H के पास, इस H के साथ बाहर चला जाएगा, ये भी गायब हो गया, ये हट गया, एक ये यूनिट हट गई। अब ये भी हट, ये हाइड्रोजन जो प्लस चार्ज है इस Cl के साथ चला जाएगा, यानी ये पूरी यूनिट गायब हो गई। एक और चला जाएगा HCl, ये प्लस बचा, ये माइनस में था गायब, ये भी प्लस में, ये भी माइनस में गायब। बचा क्या, ऑक्सीजन बचा, CH बचा, हाइड्रोकार्बन बचा, ये ऑक्सीजन बचा। और यहाँ क्या क्या है दोस्तों हमारे पास, और हाइड्रोक्साइड है। हाइड्रोक्साइड के पास माइनस चार्ज है। अगर हम हाइड्रोक्साइड को अलग अलग फॉर्म में लिखते हैं, अलग अलग फॉर्म में, तो ऑक्सीजन पे माइनस रहेगा और हाइड्रोजन पे प्लस। तो ऑक्सीजन किसके पास जाएगा दोस्तों, प्लस चार्ज के पास। कार्बन के पास प्लस चार्ज है तो ऑक्सीजन चला गया कार्बन के पास। हाइड्रोजन किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास, क्योंकि उसके पास माइनस चार्ज है। हाइड्रोजन किसी के एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को ले सकता है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, जाहिर सी बात है हाइड्रोजन ऑक्सीजन के पास जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारा इस तरह बनेगा कंपाउंड। ये हो गया आपका बेंजीन रिंग, ये आपका बेंजीन रिंग, ये यहाँ पे हाइड्रोकार्बन था, ऑक्सीजन जाके जुड़ गया, और यहाँ फिनॉल ग्रुप था तो सोडियम ऑक्साइड था, तो यहाँ पे क्या हो गया, OH, फिनॉल जाके जुड़ गया, H जाके यहाँ जुड़ गया, फिनॉल बन गया, और यहाँ फिनॉल के ऑर्थो कंडीशन पे एल्डिहाइड, फिनॉल के ऑर्थो कंडीशन पर एल्डिहाइड। इसका नाम क्या है दोस्तों, इसका एक कंप्लीट नाम है जिसको हम बोलते हैं सैलिसैल्डिहाइड। सैलिसैल्डिहाइड। या फिर हम इसको आईपीएसी कन्वर्ट करना चाहें तो आईपीएसी में हम, यहाँ पे आपको OH ग्रुप दिख रहा है, यहाँ पे OH ग्रुप दिख रहा है, तो हम बोलेंगे 2 या फिर डाई 2 हाइड्रोक्सी। ये फिनॉल ग्रुप है क्योंकि बेंजीन रिंग के ऊपर कोई ग्रुप जुड़ा था। 2 हाइड्रोक्सी फिनॉल्डिहाइड या बेंजेल्डिहाइड, जो आपकी इच्छा, 2 हाइड्रोक्सी फिनैल्डिहाइड, 2 हाइड्रोक्सी फिनैल्डिहाइड। देखते हैं हमने इसमें क्या किया। सबसे पहले हमने राइमोटाइमैन रिएक्शन की स्पेशल पॉइंट लिखी, ये हमारे एल्कोहल फिनॉल ईथर चैप्टर की है। इसमें जो प्रोडक्ट यूज होगा वो फिनॉल होगा। मीडियम आपके NaOH, CHCl3 और हाइड्रेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म, और उस यूनिट का लास्ट में हाइड्रेशन। और फिर हमने इसको, इस यूनिट को हीट कर देंगे, जैसे कि हमने हीट किया, ये वाटर के साथ हमने हीट कर दिया। केमिकल रिएक्शन में फिनॉल लिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करवाया तो फिनॉल सोडियम फिनॉक्साइड बन गया। उसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करवाया तो सोडियम फिनॉक्साइड का ग्रुप मिल गया हमको। इस सोडियम फिनॉक्साइड के ग्रुप को हमने हाइड्रेशन करवा के हीट कर दिया, हमको क्या मिल गया, सैलिसैल्डिहाइड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, ये कभी कभी तो राइमोटाइमैन रिएक्शन के नाम से रिएक्शन पूछ लेती है, लेकिन अक्सर लड़कों को कंफ्यूज करने के लिए ये पूछा करती है फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनाना, फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड बनाना, या फिर सैलिसैल्डिहाइड ना बोलकर फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजेल्डिहाइड या फिनैल्डिहाइड कैसे आप प्राप्त करेंगे, ये बोल देते हैं। तो दोनों नाम आपको पता होना चाहिए। ये यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं दोस्तों,
फिनॉल टू सैलिसिल्डिहाइड, फिनॉल से सैलिसिल्डिहाइड प्राप्त करना, ये तो। और एक तरह और आप लिख लीजिए फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, फिनॉल से 2 हाइड्रोक्सी क्योंकि 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप है, और बेंजील्डिहाइड या फेनल्डिहाइड जो आपको अच्छा लगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।